Assalamu alaikum future lawyers, welcome to Anu's Legal Fund. So students, I know लेट टेस्ट से पहले आज आप लोगों का आखिरी दिन है. आप लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे. मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव हो रहे हैं कि बहुत टेंशन हो रही है, हम पैनिक हो रहे हैं, पता नहीं टेस्ट होगा या नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने काम रहना है, पैनिक नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट करना है. आप रिलैक्स रहेंगे तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा. पॉजिटिव थिंकिंग इज़ योर बेस्ट फ्रेंड टुडे. और स्टूडेंट्स, दूसरी बात, आप लोगों ने क्विक रिवीजन करनी है. जो आप लोगों ने लेक्चर सुन के अपने साथ साथ नोट्स बनाए हैं उन्हें आपने रिवाइज़ करना है, फार्मूलाज़ को रिवाइज़ करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवाइज़ करना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक आपका पैटर्न है उससे आपने दोबारा गो थ्रू करना है ताकि अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है तो आपको दोबारा याद आ जाए. रिवीजन में आपने ये करना है. लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये रिवीजन आखिरी मिनट में नहीं करनी. आखिरी मिनट में आपने रिलैक्स रहना है, अपने माइंड को काम करना है, क्योंकि आखिरी मिनट में अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप पैनिक हो जाते हैं टेस्ट के दौरान. उसके अलावा आपने मॉक क्वेश्चंस जो हैं आपके, जो आपको मॉक टेस्ट दिया है, आपने एक दिन पहले यानी कि आज उसे दोबारा एक बार सोल्व करना है किसी भी एक टेस्ट को. उससे ये होगा कि आपका एग्ज़ाम माइंड जो है, एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑन हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आप टेस्ट दे रहे होंगे. और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वो एग्ज़ाम एसेंशियल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स और स्टेशनरी जो आपने साथ लेके जानी है. अभी रात को आपने फ़ाइल बना के रखनी है. फ़ाइल के अंदर सबसे पहले आपने रोल नंबर स्लिप रखनी है, अपनी फ़ीस स्लिप रखनी है. जिन बच्चों के पास फ़ीस स्लिप नहीं है, उन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, तो उन्हें ईटीसी की तरफ से एक मेल रिसीव हुई होगी जब उन्होंने कर दी थी ना, फ़ी पे करके सबमिट कर दिया था फॉर्म, तो एक कंफर्मेशन मेल रिसीव हुई होगी. उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसका प्रिंट आपने साथ लेके जाना है. ये फर्स्ट चीज़ होगी आपकी. दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो CNIC है. जिन बच्चों के पास CNIC है उनके लिए काफ़ी है कि आपने रोल नंबर स्लिप, फ़ीस स्लिप और CNIC लेके जाना है. जिनके पास CNIC नहीं है उन्होंने क्या करना है, मैट्रिक या इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट साथ लेके जानी है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो उन्हें रिस्क लेना होगा और वो उसकी कॉपी लेके जाएंगे. और स्टूडेंट्स, उसके साथ आप लोगों ने अपना बेफॉर्म जो है वो भी ज़रूर लेके जाना है. तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, रोल नंबर स्लिप, फ़ीस स्लिप और CNIC. अगर CNIC नहीं है तो रिज़ल्ट कार्ड और साथ बेफॉर्म, इतने डॉक्यूमेंट्स आपने फ़ाइल में लगाने हैं और फाइल साइड पे कर देनी है. अभी रात को आपने ये काम ज़रूर करके रखना है. उसके बाद बात आती है स्टेशनरी की. स्टेशनरी में आपने ट्रांसपेरेंट पाउच लेना है, ट्रांसपेरेंट ही क्लिप बोर्ड लेना है अगर आपको ज़रूरत है, और आपने स्केल लेना है. स्टेशनरी में आपने पेंसिल, इरेज़र रखनी है. उसके साथ आपने ब्लू बॉल पॉइंट, ब्लैक बॉल पॉइंट, आप एक एक्स्ट्रा बॉल पॉइंट भी रख लें ब्लू ब्लैक, ताकि उधर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है बॉल पॉइंट के साथ तो आप उसे यूज़ कर सकें. उसके अलावा आपने एक पॉइंटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी रख लेना है. लेड पेंसिल, इरेज़र, ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट और पॉइंटर, बस ये स्टेशनरी आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड है ही नहीं. उसके बाद बात आती है OMR शीट को आपने कैसे फिल करना है. तो स्टूडेंट्स, जब आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी तो एक आपको बुकलेट दिया जाएगा जिसके अंदर आपके MCQs होंगे और ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक लिखा होगा. उसके ऊपर आपने सिर्फ अपनी हेल्प के लिए पेंसिल से, लेड पेंसिल से निशान लगाने हैं. उसके अलावा आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर बबल्स बने होंगे, नीचे बबल्स बने होंगे और ऊपर बॉक्सेस होंगे जहाँ पे आपका नेम, रोल नंबर, CNIC इस चीज़ की जगह छोड़ी हुई होगी. वो आपने बहुत ध्यान से लिख के आना है. उसके अलावा नेम वगैरह के साथ एक और आपके पास ऑप्शन होगा, वो होगा कलर चूज़ करने का. या तो आपको कहा जाएगा इधर कलर लिखो, या फिर कलर्स लिखे होंगे उसके नीचे वाला आपने बबल फिल करना होगा. तो वो कौन सा कलर आपने फिल करना है. जब आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा तो आपका पेपर जिस कलर का होगा वो कलर आपने वहाँ पे फिल करना है, या फिर उस कलर का आपने लिख के आना है. अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या जो हमारे MCQs हैं उनके सर्कल्स को आपने उस कलर से फिल करना है. लाइक अगर आपका येलो पेपर आ जाता है तो आपने क्या येलो कलर के सारे सर्कल्स फिल करके आने हैं. नहीं स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं है. ऊपर आपको ऑप्शन दिया होगा आपका कलर चूज़ करने का, सिर्फ आपने वहाँ पर उस कलर को चूज़ करना है. बाकी जो MCQs की OMR शीट है वो नॉर्मली जैसे आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में किया ना, सेम वैसे ही आपने फिल करना है. तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे. उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अपनी नींद पूरी करके जानी है. ये नहीं करना कि सारी रात बैठ के पढ़ते रहें. काफ़ी दिन थे आपके पास प्रिपरेशन के लिए. आई नो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी. अब आखिरी रात आपने अपनी नींद पूरी करनी है ताकि सुबह आप फ्रेश उठें और आपका माइंड रिलैक्स हो, आप सुकून से पेपर दे सकें. और दूसरी बात, सुबह जाते हुए आपने लाइट सा खाना खा के जाना है, नाश्ता करके जाना है.
खाली पेट नहीं जाना, बिकॉज पहले ही टेंशन होती है पेपर की, तो उसकी वजह से आप पैनिक होके आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो आपने लाइट सा नाश्ता ज़रूर करके जाना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़रूरी टिप है वो यही कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपको कोई और नहीं देता, वो आपको खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस देना होता है, अपने आप को खुद समझाना होता है कि मैंने इतनी प्रिपरेशन की है, मेरा टेस्ट ज़रूर अच्छा होगा। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी और आप लोग अब रिलैक्स्ड हो गए होंगे अपने टेस्ट के लिए। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। मैं आज कोशिश करूँगी रात में भी जो भी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं मैं उन्हें सुबह बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगी या फिर अभी रात को रिप्लाई कर दूँगी। तो आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला आ रहा है, आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारी जर्नी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अभी तो ये सिर्फ फर्स्ट डोर था जिससे हम लोग इंशाल्लाह कल इंटर हो जाएंगे, जिससे उसके बाद आपके एडमिशन का एरा आएगा। उसके बाद आप एलएलबी में एडमिशन ले लेंगे जब, तो एलएलबी की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत से मसाइल आएंगे। तो इंशाल्लाह आई विल बी हेयर फॉर योर हेल्प। मैं एलएलबी के भी सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगी और आपकी हेल्प के लिए इंशाल्लाह यहीं होंगी। तो अभी जाएँ, अनूज़ लीगल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।